आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 11 और सफ़ा नंबर 74 खोलेंगे और वहाँ पर बहुत मज़े की नज़्म चला चल पढ़ेंगे। इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा कराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह इस नज़्म को वो पढ़ाएँ। सबसे पहले तलबा से चंद सवालात करें, तलबा से पूछें चला चल का क्या मतलब है। उसके बाद आप उनसे फिर पूछें आपको अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं और आप क्या बनना चाहते हो। और ये इस तरह के मुख्तलिफ़ सवालात को पूछने के बाद आप तलबा को बताएं कि इंसान को ज़िंदगी में अपनी मंजिल का इंतखाब खुद करना चाहिए। अपनी मंजिल में आने वाली मुश्किलात के साथ निपट कर अपनी मंजिल की राह पर गामज़न खुद होना चाहिए। इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बग़ैर किसी सहारे के अपने काम को करे, अपनी मंजिल तक पहुँचे और कभी भी हिम्मत ना हारे। कभी भी ऐसा ना करे कि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आप मायूस नहीं हो कि जी अब ये नहीं हो रहा तो नहीं होगा, बल्कि अपने आप में हिम्मत पैदा करें और उस काम को दोबारा करें। जैसे आप अपनी हिम्मत को बढ़ाएंगे आप मंजिल की राहों की तरफ जल्द से जल्द जाना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह असातिज़ा कराम, अब आपको मैं ये बताती हूँ इस नज़्म को पढ़ाने का क्या तरीका है। नज़्म की आहंग और लय से बुलंद ख्वानी करें और तलबा से कोर्स के अंदाज में बुलंद ख्वानी करवाएं। यानी कि सबसे पहले आप तलबा को ख़ुद नज़्म पढ़कर सुनाएं बुलंद आवाज़ में और फिर एक एक करके तलबा से कहें कि वो इस नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़कर सुनाएं। नज़्म पढ़कर इससे नताइज अख़ज़ करवाएं। यानी कि जब नज़्म आप पढ़ लें उस नज़्म का आप मतलब समझा दें, उसके बाद आप तलबा को नताइज बताएं कि इस नज़्म का मकसद क्या था, इससे हमें सबक क्या हासिल होता है। तकरीर के फ़न में महारत के लिए मशक़ करवाएं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तकारीर सुनवाएं। जुमले बनवा कर वाहिद जमा और तज़कीर व तानीस का फ़र्क वाज़िया करें। इसके साथ साथ आप तलबा को हासिलाते ताल्लुम बताएं कि इस नज़्म को पढ़ने के बाद उर्दू में उनको कौन कौन सी महारतें हासिल हो जाएंगी। हासिलाते ताल्लुम आहंग और लय के हवाले से अशार और नज़में सुनकर समझ सकेंगे। किसी कहानी या इबारत को अपने अल्फाज में मुनासिब लबो लहजे तलफ़्फ़ुज़ और आहंग से बयान कर सकेंगे। उर्दू में अशार नज़में वगैरह सुना सकेंगे। नज़्म और नसर को तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी से पढ़ सकेंगे। नज़्म और नसर पढ़कर सवालात के दुरुस्त जवाब दे सकेंगे। अपनी पसंद की कहानियाँ, वाक़यात, ड्रामे और नज़में पढ़कर नताइज अख़ज़ कर सकेंगे। सबक नज़्म और नसर पढ़कर मतन से मुतल्लिक़ सवालात के जवाब लिख सकेंगे। तकरीर के मराहिल आगाज़, अरूज, इख्तिताम का ख्याल रख सकेंगे। वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़िया कर सकेंगे। तज़कीर व तानीस का फ़र्क जुमलों में वाज़िया कर सकेंगे। फ़ितरत से मुतल्लिक़ दी गई तहरीरों, नज़्म और नसर से लुत्फ़ उठा सकेंगे। इब्लाग या दीगर ज़राए से नज़्म और गीत पढ़कर सुनकर दूसरों को सुना सकेंगे। असातिज़ा कराम, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये लेक्चर, ये वीडियो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं आपने वो बातें तलबा को अपने लेक्चर में बतानी हैं। और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर DLP स्कीम ऑफ स्टडी से अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतर बनाएं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।